out of the wires. When I close my eyes, this गुड मॉर्निंग। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सत्यनारायण उच्च शिक्षा संस्थान तुलसीपुर श्रावस्ती यूट्यूब के ज्ञान संपदा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपका विषय है विज्ञान, जिसमें विज्ञान विषय में आपका टॉपिक है पदार्थ। पदार्थ यानी कि मैटर। व्हाट इज़ द मैटर? पदार्थ क्या होता है, या हम लोग कह सकते हैं कि द्रव्य क्या होता है। पदार्थ वह वस्तुएं होती हैं जिनका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, या मास कह सकते हैं, इंग्लिश में इसको हम लोग मास बोलते हैं। और वह वस्तुएं स्थान घेरती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। यानी कि पदार्थ का परिभाषा है वह वस्तुएं जिनका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है और वह वस्तुएं स्थान घेरती हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं कि ये पदार्थ हैं। पदार्थ में तीन चीज़ें होती हैं: द्रव्यमान, आयतन और घनत्व। घनत्व को हम लोग कहते हैं, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। यानी कि द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को हम लोग कहते हैं घनत्व। पदार्थ में तीन अवस्थाएं यानी कि तीन चीज़ें होती है: द्रव्यमान, आयतन और घनत्व। डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने पदार्थ परमाणु की परिभाषा दी थी कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे अविभाज्य, यानी कि वो विभाज्य नहीं हो सकते हैं, अविभाज्य कणों से मिल करके बना होता है, जिन्हें हम लोग कहते हैं कि ये परमाणु हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा कि पदार्थ वह वस्तुएं होती हैं जिनका द्रव्यमान होता है और उनमें कुछ न कुछ स्थान घेरती हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं कि ये पदार्थ। पहला है पदार्थ के गुण। पहला है पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परमाणु होती है। यानी कि नंबर एक क्या है? पदार्थ के गुण में हम लोग पढ़ेंगे कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है। ठीक। दूसरा है हमारा, पदार्थ के समस्त अवयवी कण जो होते हैं वो गतिशील होते हैं, यानी कि हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं। ये पदार्थ का दूसरा गुण होता है। तीसरा है पदार्थ के अवयवी कणों में अंतराणुक बल पाया जाता है, यानी कि अंतराणुक बल पाए जाने के कारण ही पदार्थ को, यानी कि पदार्थ की हम लोग अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं यानी स्टेट्स ऑफ मैटर। जो पदार्थ होता है वो 5 प्रकार से होता है, लेकिन जनरली हम लोग 3 तरीके से अध्ययन करते हैं। नंबर 1 ठोस, यानी कि सॉलिड। दूसरा हमारा है पदार्थ द्रव। द्रव को हम लोग इंग्लिश में लिक्विड बोलते हैं। तीसरा है हमारा गैस, जिसको ये तीसरी अवस्था होती है। इसके अलावा चौथी अवस्था भी है, जिसका हम लोग जनरली अध्ययन तो नहीं करते हैं, लेकिन इसमें शामिल किया गया है प्लाज्मा। चौथा है प्लाज्मा। बोस, आइंस्टीन, कंडेंसन, यानी इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं BEC। जनरली 3 ही अवस्थाओं का हम लोग अध्ययन करते हैं, लेकिन मुख्यतः जो पाया जाता है वो 5 प्रकार से होता है। तो आइए हम लोग पहली अवस्था का अध्ययन करेंगे कि पहली अवस्था में क्या होता है। ठोस में, ठोस जो होता है उसमें क्या होता है, जैसे हम लोग एक कंटेनर बना लेते हैं और उस कंटेनर में कहते हैं कि इसमें कोई ठोस पदार्थ रखा हुआ है। तो जो ठोस पदार्थ रखा होता है उसमें क्या होता है, उसके जो अणु होते हैं वो इतने पास पास होते हैं, या कह सकते हैं कि इनमें आपसी आकर्षण बल इतना अधिक होता है कि ये क्या होते हैं, बहुत सॉलिड होते हैं। ठीक,
तो ठोस में हम लोग देखते हैं कि इनमें जो अंतराणु बल होता है वो क्या होता है, बहुत ही स्पेस कम होता है, और स्पेस कम होने से हम लोग ये कह सकते हैं कि इनमें आपसी आकर्षण बल अधिक होता है। इसलिए इनका क्या कह सकते हैं हम लोग, आकार यानी कि निश्चित होता है, तथा इसका आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है। यानी कि ठोस में आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होता है। जैसे पूछते हैं कि ठोस में आकार निश्चित होता है कि आयतन निश्चित होता है, तो ठोस में दोनों चीज़ें निश्चित होती हैं, आकार प्लस आयतन। यानी कि ठोस में ठोसमय पदार्थ होते हैं जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। आइए दूसरा हम लोग पढ़ते हैं द्रव यानी कि लिक्विड। लिक्विड यानी कि पदार्थ का जो दूसरी अवस्था है लिक्विड, उसमें क्या होता है, जैसा कि हम लोग इसमें बनाए हुए हैं कि जो अंतराणु बल होता है या आपसी आकर्षण बल जो होता है वो बहुत कम होता है, किसकी अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा। ठोस की अपेक्षा इसमें अंतराणु बल या आपसी आकर्षण बल जो होता है वो बहुत कम होता है, या कह सकते हैं ठोस की अपेक्षा इसमें कम होता है। तो इसलिए कम होता है क्योंकि द्रव पदार्थ के अणु ठोस पदार्थ के अणुओं की अपेक्षा इसमें आपसी आकर्षण बल कम होता है, जिससे हम लोग कह सकते हैं कि इसकी जो आकृति होती है वो अनिश्चित होती है और इसका आयतन निश्चित होता है। आइए तीसरी अवस्था हम लोग पढ़ते हैं गैस। पदार्थ की जो तीसरी अवस्था है गैस, गैसों में ठोस और द्रव के जो अणु होते हैं वो ठोस और द्रव की अपेक्षा बहुत ही दूर दूर होते हैं। यानी कह सकते हैं कि ठोस और द्रव की अपेक्षा अधिक दूर दूर होते हैं, पदार्थों के अणु बहुत दूर दूर होते हैं, या हम लोग कह सकते हैं कि इसके जो अणु होते हैं वो इसमें आपसी आकर्षण बल जो होता है वो नगण्य के बराबर होता है, यानी कि बहुत ही कम होता है। या कह सकते हैं कि ठोस और द्रव में जितना आपसी आकर्षण बल होता है उन दोनों से इसमें आपसी आकर्षण बल कम होता है, या कह सकते हैं कि नगण्य ही होता है। ये आपकी तीसरी अवस्था है गैस, यानी पदार्थ की तीसरी अवस्था। हम लोगों ने पढ़ा कि पदार्थ क्या है, पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं। पदार्थ की अवस्थाएं 5 प्रकार से होती हैं, लेकिन जो मुख्यतया हम लोग अध्ययन करते हैं वो 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। आज आप लोगों ने पढ़ा पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं। नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।